Good morning to all of you. लास्ट क्लास में किनशिप के टाइप्स हम लोग देख रहे थे, कितने टाइप्स के किन होते हैं, जो रिश्तेदार हमारे होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। उसमें हम लोगों ने प्राथमिक स्वजन और द्वितीयक स्वजन तक देखा था। आप में से कोई बताएंगे प्राथमिक स्वजन कौन होते हैं और द्वितीयक स्वजन कौन होते हैं? कोई बताइए। सर, प्राथमिक स्वजन में भाई बहन और द्वितीयक स्वजन में मामा मामी नाना नानी, ये दादा दादी सब। भाई बहन प्राथमिक स्वजन में होंगे। पहला प्राथमिक स्वजन होता क्या है, मतलब किन्हें हम कहते हैं? बताइए। राहुल, आप बताइए। प्राथमिक पितृवंश से होता है और द्वितीयक होता है मातृवंश से। प्राथमिक होता है पिता के वंश से, जो हमारे पिताजी हैं, हमारे जैसे माता हो गए, भाई बहन, और जो मेरे माँ की तरफ से और द्वितीय हो जाएंगे, जैसे मामा मामी नाना नानी। गलत। वो मातृवंशीय स्वजन होंगे आपके। जी, मैंने वही कहा कि मेरे माँ का ही होगा, वही बोल रहे थे। प्राथमिक स्वजन क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं? प्राथमिक स्वजन वो हैं जिनसे हम प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं, डायरेक्टली हम जिनसे जुड़े होते हैं। ये 7 प्रकार के होते हैं। ये हमने बताया था लास्ट क्लास में कि हमारे प्राथमिक स्वजन जो है 7 प्रकार के होंगे, जैसे माँ, पिता, बेटा, बेटी, भाई, बहन और पति या पत्नी। 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 जो है ये हमारे प्राथमिक स्वजन। मान लीजिए सतीश नाम का कोई व्यक्ति है। सतीश की माँ उसकी प्राथमिक स्वजन, सतीश का पिता उनके प्राथमिक स्वजन, सतीश का बेटा, सतीश की बेटी, सतीश के भाई, सतीश की बहन और सतीश की पत्नी। ये प्राथमिक स्वजन होंगे, ये प्राइमरी किन्स होंगे। इसमें से ये हमारे रक्त संबंधी हैं, जिनसे हम प्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हैं रक्त के संबंध के माध्यम से, और ये विवाह संबंधी। तो
स्वजन जो है हमारे दो प्रकार के होते हैं, रक्त संबंधी और विवाह संबंधी। प्राथमिक स्वजन में 6 प्रकार के रक्त संबंधी होंगे और 1 प्रकार के विवाह संबंधी। इसके बाद द्वितीयक स्वजन में हम आते हैं। जो हमारे प्राथमिक स्वजन के प्राथमिक स्वजन हैं वो हमारे द्वितीयक स्वजन होंगे। प्राइमरी किन्स ऑफ आवर प्राइमरी किन्स और फर्स्ट डिग्री किन्स, ये हमारे द्वितीयक स्वजन होते हैं। इसके 33 प्रकार होंगे। ठीक है, फिर से सतीश का ही उदाहरण लेके चलते हैं। सतीश के प्राइमरी किन्स कौन है? सतीश के माँ, पिता, बेटा, बेटी, भाई, बहन और पत्नी, ये इसके प्राथमिक स्वजन हो गए। इनके प्राथमिक स्वजन कौन हो गए? माँ के माँ, पिता, भाई, बहन। ठीक है, ये इसके प्राथमिक स्वजन हो गए। बाकी बेटी और बेटा तो इसके प्राथमिक स्वजन ऑलरेडी है ही। माँ की बेटी तो इसका सतीश के बहन हुई, है ना। यहाँ पर जैसे अगर मान लीजिए कि 1 2 3 4 इसके अलावा क्या हो जाएंगे? 5 6 7 कौन हो जाएंगे? बेटी, बेटा, पति। ये तो ऑलरेडी इसके सतीश के प्राथमिक स्वजन में है, तो वो द्वितीयक स्वजन में नहीं आएंगे। बेटी जो है वो सतीश की बहन हो गई, बेटा जो है सतीश का भाई हो गया, पति जो है सतीश के पिता हो गए। तो ये जो है प्राथमिक स्वजन है इसके सतीश के, ये सेकेंडरी में नहीं आएंगे। लेकिन इसके अलावा जो बाकी प्राथमिक स्वजन है, सतीश की माँ मतलब नानी, पिता, नाना, भाई, मामा, बहन, मौसी, ये सभी क्या हो गए? ये सभी सतीश के द्वितीयक स्वजन हो गए। नानी, नाना, मामा और मौसी। फिर पिता के प्राथमिक स्वजन कौन होंगे? उसी प्रकार से ये 4 होंगे। माँ, पिता के माँ, पिता के पिता, पिता के भाई, पिता के बहन, दादी, दादा, चाचा, फूफी, ये सभी सतीश के द्वितीयक स्वजन हुए। फिर बेटा का प्राथमिक स्वजन कौन होंगे? बेटा का प्राथमिक स्वजन, बेटे का पिता, पिता तो ऑलरेडी सतीश है। माँ, ठीक है, तो माँ तो सतीश की क्या हुई? पत्नी हुई, तो पत्नी तो ऑलरेडी प्राथमिक स्वजन है। ठीक है, फिर भाई,
भाई तो ऑलरेडी सतीश का बेटा है, जो सतीश का बेटा का भाई है तो वो सतीश का बेटा ही है, वो प्राथमिक स्वजन है। बहन वो सतीश की बेटी होगी। अब कौन बच गए? तो बेटा की जो पत्नी हुई वो क्या हुई? सतीश की बहू। ये द्वितीयक स्वजन है। इसके अलावा और कोई रिलेशन? बाकी जितने रिलेशन है बेटा के प्राथमिक स्वजन में तो सब सतीश के प्राथमिक स्वजन ही है। फिर बेटी, बेटी का प्राथमिक स्वजन कौन होगा? बेटी के जितने बाकी 6 जो प्राथमिक स्वजन है, बेटी का पिता तो स्वयं सतीश है, बेटी की माँ सतीश की पत्नी है, वो प्राथमिक स्वजन है। बेटी का भाई सतीश का बेटा हुआ, वो प्राथमिक स्वजन है। बेटी की बहन वो सतीश की बेटी हुई, वो भी प्राथमिक स्वजन है। ये सभी जो है, अब बेटी की बेटी, ठीक है, बेटी की बेटी, सेकंड, बेटी का बेटा और बेटी का पति, ये सब इसके द्वितीयक स्वजन हो जाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर भी बेटा का बेटा बेटी और बेटा, तो ये क्या हो गया? पोता। डॉटर क्या हुई? पोती। ठीक है। बेटी की बेटी क्या हुई? नतनी। बेटी का बेटा क्या हुआ? नाती। बेटी का हस्बैंड क्या हुआ? दामाद। ये सभी क्या हो गए? इसके द्वितीयक स्वजन हुए, सतीश के द्वितीयक स्वजन। अब आइए भाई। भाई का कौन कौन प्राथमिक स्वजन होगा? भाई का, सतीश के भाई का माँ, वो तो सतीश की माँ हुई। पिता वो सतीश का पिता हुआ, वो प्राथमिक स्वजन हुआ है। सतीश का भाई वो सतीश का भाई हुआ, वो भी प्राथमिक स्वजन। सतीश के भाई की बहन वो सतीश की बहन, वो भी प्राथमिक स्वजन है। भाई का बेटा, बेटी और पत्नी, ये क्या हो गए? इसके द्वितीयक स्वजन में। भाई का बेटा क्या हुआ? बताइए। भतीजा। बेटी भतीजी। और पत्नी, भाई की पत्नी जो है, अगर भाई बड़ा है तो बहू होगी उसकी। भाई अगर सतीश अगर बड़ा है तो उसके छोटे भाई की पत्नी जो है उसकी बहू हुई। और अगर सतीश छोटा है, भाई बड़ा है, तो भाभी हुई। ठीक है। यहाँ तक कितना रिलेशन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब बचे 2 और। प्राइमरी, सेकेंडरी। तो कौन बच गए? बहन
छठा में बहन, और सातवां में प्राथमिक स्वजन कौन होते? सतीश की पत्नी। अब बहन के प्राथमिक स्वजन कौन कौन हुए? बहन का पिता सतीश का पिता, बहन की माँ तो सतीश की माँ, वो प्राथमिक स्वजन। बहन का भाई वो सतीश का भाई, प्राथमिक स्वजन। बहन की बहन वो सतीश की बहन, वो प्राथमिक स्वजन। तो फिर बचे कौन? बहन की बेटी, बेटा और पति। बहन की बेटी कौन हुई? भांजी, भांजी, भांजा, भांजा, बहन, बहनोई या जीजा। ठीक है, ये हो गया 18, 19, 20। अब पत्नी के प्राथमिक स्वजन कौन? पत्नी के प्राथमिक स्वजन में पहला पिता, माँ, भाई, बहन, बेटी तो सतीश का बेटी भी, वो उसकी प्राथमिक स्वजन। बेटा जो है वो तो सतीश का बेटा हुआ, वो प्राथमिक स्वजन। और फिर बच गया पति, पति तो स्वयं सतीश है। पिता ससुर, माँ सास, भाई साला, बहन साली। ठीक है, ये इतने सारे जो हैं, और जोड़िएगा टोटल 33 आपके आ जाएंगे। ये इतने सारे जो हैं ये सब इसके द्वितीयक स्वजन हुए। ठीक है, दोबारा से देखिए, ये सभी जो हैं इसके द्वितीयक स्वजन है। ठीक है, माँ के प्राथमिक स्वजन, पिता के प्राथमिक स्वजन, बेटा के प्राथमिक स्वजन, बेटी के प्राथमिक स्वजन, भाई के प्राथमिक स्वजन, बहन के प्राथमिक स्वजन और पत्नी के प्राथमिक स्वजन, ये सभी इसके द्वितीयक स्वजन होंगे। माँ की माँ, नानी, नाना, मामा, मौसी, ये सभी जो है इसके प्राथमिक स्वजन होंगे। जो फिर बाकी हमने बताया कि ये माँ की बेटी जो होगी वो तो सतीश की बहन, वो प्राथमिक स्वजन है, सतीश की अपनी बहन है। माँ का बेटा जो है वो उसका प्राथमिक स्वजन, सतीश का अपना भाई हुआ। पति जो है वो सतीश के पिता हुए, तो प्राथमिक स्वजन। तो हम इतने तरह के रिश्ते नाते जो हैं वो हम देखते हैं, ये सभी द्वितीयक स्वजन में। ठीक है, ये जितने हमारे प्राथमिक स्वजन के प्राथमिक स्वजन है वो हमारे द्वितीयक स्वजन। अब इसमें और एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, जैसे दो ये है, मान लीजिए कि पिता ने 2 शादी की है, यहाँ पर एक्स्ट्रा हो जाएगा वाइफ, तो सौतेली माँ जो है वो सतीश की द्वितीयक स्वजन होगी। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि इतने प्रकार के रिश्ते जो हमारे द्वितीयक स्वजन में आते हैं। प्राथमिक स्वजन में 7 प्रकार के रिश्ते, द्वितीयक स्वजन में 33 प्रकार के रिश्ते आते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि तृतीयक स्वजन क्या होते हैं, टर्शियरी। यहाँ तक किसी को कुछ क्वेश्चन है? नो सर। तृतीयक स्वजन हुए जो हमारे द्वितीयक स्वजन है
प्राइमरी किन्स ऑफ आवर सेकेंडरी किन्स। जो हमारे द्वितीयक स्वजन है उनके प्राथमिक स्वजन वो हमारे तृतीयक स्वजन। ठीक है, आइए देखते हैं। सतीश का ही उदाहरण लेके चलते हैं। सतीश के द्वितीयक स्वजन कौन है और इसके तृतीयक स्वजन कौन? नाना, नानी और कौन कौन थे? नाना, नानी, मामा, मौसी, ये माँ की तरफ से। मामा और मौसी, ये तो पहला वाला था। अब नाना के प्राथमिक स्वजन कौन हुए? नाना के पिता, नाना की माँ, नाना का बेटा, बेटी, भाई, बहन। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और नानी। नानी तो द्वितीयक स्वजन है। नाना के पिता क्या हुए? परनाना, परनानी। नाना का बेटा क्या रिलेशन होगा? मामा होगा सर। मामा। मामा तो ऑलरेडी द्वितीयक स्वजन है तो ये नहीं होगा। मामा की बेटी, सॉरी, नाना की बेटी, एक तो माँ हो जाएगी, दूसरी मौसी। मौसी। मौसी तो ऑलरेडी द्वितीयक स्वजन है तो ये तृतीयक नहीं होंगे। नाना के भाई और नाना के बहन, ये सब तृतीयक स्वजन होंगे। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से आइएगा तो नानी का आएगा, फिर मामा का आएगा, फिर मौसी का आएगा। मौसी का लेते हैं। मौसी के पिता, माँ, भाई, बहन, बेटा, बेटी, 1 2 3 4 5 6 और पति। मौसी के पिता कौन हो गए? नाना हो गए। ये तो ऑलरेडी द्वितीयक स्वजन है। ये नानी, ये भी द्वितीयक स्वजन है। मौसी का भाई, मामा। मामा, ये भी द्वितीयक स्वजन है। मौसी की बहन, मौसी या फिर माँ। मौसी की बहन मौसी होगी। माँ की अगर मान लीजिए 3 4 बहन है, मौसी की बहन मौसी होगी, ये भी द्वितीयक स्वजन है। ठीक है, मौसी का बेटा, भाई। मौसेरा भाई, ये तृतीयक स्वजन हुआ। ये मौसी की बेटी, बहन, ये तृतीयक स्वजन। पति, मौसा, ये तो द्वितीयक स्वजन है। ठीक है, मौसा थे ना द्वितीयक स्वजन में। नहीं, द्वितीयक स्वजन में मौसा। ठीक है, तो ये सभी हमारे क्या हो गए? ये हमारे
तृतीयक स्वजन होंगे। ये तो माँ की तरफ से हो गया। उसके बाद फिर आप आइएगा दादा, दादी, चाचा और फूफी, ये सभी हमारे द्वितीयक स्वजन है। ये सतीश के द्वितीयक स्वजन है। अब दादा के कौन कौन हो सकते हैं? दादा के पिता, माँ, बेटा, बेटी, भाई, बहन, पत्नी। पत्नी जो है वो तो दादी हो गई, ये हमारी तो द्वितीयक स्वजन है। दादा के पिता, परदादा, माँ, परदादी। दादा का बेटा, ये क्या हो गए हमारे? दादा का बेटा तो पिता हो गया, बाकी जो है वो तो चाचा होंगे। ठीक है, ये तो हमारे द्वितीयक स्वजन है। बेटी, ये हमारी फूफी लगी, द्वितीयक स्वजन है। दादा के भाई, वो भी हमारे दादा लगे। ठीक है, चचेरे दादा। और दादा की बहन जो है वो भी हमारे तृतीयक स्वजन निकल आए। ठीक है, तो 1 2 3 4 इस तरह के हमारे ये तृतीयक स्वजन हो गए। उसी तरह से चाचा के लीजिएगा तो चाचा के भी जितने प्राथमिक स्वजन हैं वो हमारे तृतीयक स्वजन कहलाएंगे। ठीक है, चाचा के पिता वो हमारे दादा हो गए। चाचा की माँ वो हमारी दादी हुई, तो हमारे द्वितीयक स्वजन है। चाचा का बेटा, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ। बेटा जो है वो हमारा चचेरा भाई हुआ, ये तृतीयक स्वजन हुआ। बेटी जो है चचेरी बहन हुई, ये तृतीयक स्वजन हुए। चाचा का भाई, ये हमारे चाचा हुए या पिता हुए, ये तो द्वितीयक स्वजन है। बहन, ये हमारी फूफी हुई, ये द्वितीयक स्वजन है। वाइफ, चाची, ये हमारे तृतीयक स्वजन है। इसी तरह से आप देखिए इतना जितना रिलेशन है, ठीक है, ये तभी हमने 2 रिलेशन के बारे में बताया है, माँ और पिता। उस तरह से बेटा, बेटी, भाई, बहन, ये इन सब के जो प्राथमिक स्वजन होंगे ना, बेटा का ये बहू, पोती, पोता, इनके जो प्राथमिक स्वजन होंगे वो आपके तृतीयक स्वजन होंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे क्या कि हमारे टोटल 151 तृतीयक स्वजन होंगे। प्राइमरी हमारे 7 होते हैं, सेकेंडरी 33 होते हैं, टर्शियरी 151, और इसके नीचे जाते जाइएगा और आपके स्वजन बढ़ते चले जाएंगे। टर्शियरी के बाद क्या हो जाएंगे? सेकेंडरी क्या थे? जो हमारे, सॉरी, टर्शियरी क्या थे? जो हमारे सेकेंडरी कीन के प्राइमरी कीन है। इसके बाद 4th लेवल में जो आ जाएगा सेकेंडरी कीन के जो सेकेंडरी कीन है, ये बढ़ता चला जाएगा। इससे आपका रिश्तेदारी, नातेदारी नेटवर्क जो है काफी बृहद बढ़ता चला जाएगा। 4था डिग्री, 5वां डिग्री, 6ठा डिग्री, 7वां डिग्री, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। ये हमारे रिश्तेदारी नेटवर्क बनेगा। ये और लंबा चौड़ा बृहद होता चला जाएगा। तो नॉर्मली हम लोग टर्शियरी कीन के बाद तो हम लोग उतना नहीं जानते हैं अपने रिश्तेदारों को, लेकिन महिलाओं को ध्यान रहता है।
परिवार में जो मर्द होते हैं, मेल मेंबर होते हैं, उनको उतना रिश्तेदारी का ध्यान नहीं रहता है, महिलाओं को ज्यादा ध्यान रहता है। ये हमारे रिश्तेदार हैं तो कैसे रिश्तेदार हैं, कौन डिग्री के रिश्तेदार है, 3rd डिग्री। मतलब अगर पूछा जाए तो क्योंकि अब महिलाएं सोशियोलॉजी नहीं पढ़ी होती हैं, सभी घर की महिलाएं, तो सोशियोलॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कौन डिग्री के रिश्तेदार है, लेकिन हाँ एग्जैक्ट रिलेशनशिप वो बता देंगे, ये किस प्रकार से हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे रिश्तेदार जो है वो हमसे किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। नानी के भाई के बहन की बेटी है तो वो बता देंगे। ये अब आप सोशियोलॉजी पढ़ने वाले जो है बता पाएंगे कि वो कौन ग्रेड के या कौन डिग्री के रिश्तेदार हैं और किस तरफ से, प्राथमिक स्वजन, द्वितीयक स्वजन, तृतीयक स्वजन, उसके बाद 4th डिग्री नातेदार रिश्तेदार, 5th डिग्री रिश्तेदार, कौन से रिश्तेदार हमारे हैं और कितना करीबी रिश्तेदार है। नॉर्मली तीसरा जो डिग्री है या टर्शियरी किन्स, वहां तक हम लोग अपने करीबी रिश्तेदार में काम करते हैं, लेकिन उसमें भी डिपेंड करता है कि परिवार किस प्रकार का है, पितृवंशीय है या मातृवंशीय। पितृवंशीय है तो माँ के तरफ वाले रिश्तेदार को उतना हम लोग करीबी रिश्तेदार में नहीं काउंट करते हैं, पिता की तरफ वाले रिश्तेदार को हम लोग करीबी रिश्तेदार में काउंट करते हैं। तो इस तरह से ये हमारे प्रकार हैं रिश्तेदारी के, अलग अलग प्रकार, 1st डिग्री किन्स या प्राइमरी किन्स, 2nd डिग्री किन्स या टर्शियरी किन्स, 3rd डिग्री किन्स या टर्शियरी किन्स, 4th डिग्री किन्स, 5th डिग्री किन्स, 6th डिग्री किन्स, 7th डिग्री किन्स। इस तरह से आपका ये रिश्तेदारी नेटवर्क जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो ये रिश्तेदारी का हमारा टाइप्स हुआ। समय ओवर हो गया है, यहीं पर हम लोग स्टॉप करेंगे। अगले क्लास में फिर हम लोग रिश्तेदारी के यूजेस जो हैं या रिश्तेदारी में क्या उसके फायदे होते हैं वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर कुछ ग्रुप्स हम लोग देखेंगे, रिश्तेदारी ग्रुप्स क्या होता है उसके। ये 2 टॉपिक आपका बचा हुआ है, ये 2 टॉपिक करके आप लोगों का ये पेपर जो है वो ओवर हो जाएगा। आप मुझसे कुछ सवाल पूछना है, डाउट है, क्वेश्चन है, पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। किसी का कोई सवाल है आज के क्लास से? टर्शियरी किन समझ में आया सभी को? तृतीयक स्वजन किसे कहते हैं? नो क्वेश्चन?